Fine. So we'll start with the session. So first of all, I will just recall or summarize what we had covered in the last session. So पिछले session में I've told you how to face or prepare for an interview. Okay. इंटरव्यू के लिए हम कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड करके बताया था कि कैसे हम आने वाले इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करें. इट कैन बी इंटरव्यू ऑन द वर्चुअल मोड, यानी कि जैसे जूम पे या स्काइप पे होता है, एंड ऑल्सो इट कैन बी ऑन अ फेस टू फेस बेसिस. So you should be prepared for both. There is slightly any difference between the two. Only thing is that कि जब मैं वर्चुअल मोड में इंटरव्यू दूंगा तो आई हैव टू मेक श्योर दैट माय कनेक्टिविटी इज प्रॉपर. मैं जिस जगह पे बैठा हूँ वहां पर सिग्नल्स प्रॉपर आ रहे हैं, मेरी आवाज ठीक से आ रही है कि नहीं, है ना. ये सब चीजों का मुझे ख्याल रखना पड़ेगा. प्लस जो कैमरा मैं ऑन करके बैठूंगा तो मेरे बैकग्राउंड में क्या दिख रहा है, मेरी दीवार जो पीछे दिख रही है उस पर क्या है, ये मेरे को ध्यान रखना है कि रूम में प्रॉपर लाइटनिंग है कि नहीं, है ना. ये वर्चुअल मोड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है आपकी वॉइस की क्लैरिटी, जो कि सिग्नल्स में डिपेंड करती है. अब देखो कभी कभी टेक्नोलॉजी गड़बड़ कर देती है, जैसे मान लो बिजली चली जाए या कुछ हो जाए, तो आपको हर समय ऑल्टरनेटिव बना के रखना है, क्योंकि आफ्टर ऑल इट इज योर इंटरव्यू. अगर सिलेक्शन होता है तो आपको इसमें लाभ होने वाला है. तो यू हैव टू मेक ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट कि आपके पास आज की डेट में नॉलेज के सिवा यू हैव टू हैव गुड होल्ड ओवर गैजेट्स, है ना. जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं आपके पास होने चाहिए अप टू डेट. ये आज की डेट की रिक्वायरमेंट है. ये कोविड के कारण और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है. एवरीबॉडी नोज दैट. ओके. तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर एन इंटरव्यू, तो मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको कि सबसे पहले क्या करना है. कि जैसे ही मेरे को पता चलता है कि मेरा इंटरव्यू होने वाला है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू रिसर्च फॉर द कंपनी, इंफॉर्मेशन कलेक्शन. देन आई हैव टू ब्रश अप माय स्किल्स. जो भी चीजें मैंने पढ़ी हैं, चाहे वो टेक्निकल पार्ट हो, चाहे वो इंटरव्यू के क्वेश्चन हो, जो कि अभी मैं आपको बताऊंगा, यू हैव टू ब्रश अप ऑल दी थिंग्स. मतलब उसको रिवाइज करना है. ठीक है. इसके सिवा और क्या करना है, इसके सिवा मेरे को अपना जॉब किट बनाना है. ठीक है. जॉब किट बनाना है, यानी कि फाइल और फोल्डर जिसमें मेरी सारे सर्टिफिकेट्स रहेंगे. प्रैक्टिस करना है, बिकॉज द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर योर परफॉर्मेंस विल बिकम. ये मैंने पूरा डिटेल में आपको लास्ट टाइम बताया था. आई जस्ट टचिंग दिस पॉइंट on a superficial basis so that everything is refreshed in your memory. Make arrangements. For example, if you have to go for an interview in some different city or area, so you have to make arrangements for your travel and stay. Okay. So you have to make sure that you arrive at the place at least 15 to 20 minutes earlier, and whatever time you have, you remain focused on your interview questions only. तो आपको ये कोशिश करनी है कि टाइम से पहले पहुंचे, और टाइम से पहले पहुंच के भी आपको अपना पूरा फोकस इंटरव्यू पे ही रखना है. मैंने लास्ट टाइम ये भी बोला था कि जैसे आप टाइम पे इंटरव्यू पे पहुंच के, और अगर कोई हमारा कलीग या दोस्त मिल गया तो हम उससे गप्पे सप्पे ना लड़ाएं, है ना. इससे हमारा फोकस लूज होगा. जैसे एग्जाम में आप अगर अपने क्वेश्चन पे ही ध्यान देते हैं तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है ना. तो आप अवॉइड करें ज्यादा बात करना, इंटरव्यू के पहले अपना फोकस रखें. तो ये सारी चीजें मैंने कवर की थी लास्ट टाइम. ओके. कैन एनीबॉडी प्लीज कंफर्म कि ये सब समझ में आ गया था आपको? एनीबॉडी कैन अनम्यूट एंड टेल मी. ठीक है. ठीक है. गुड. तो जॉब किट की जहां तक बात है, मेरे को ये उम्मीद है कि सब लोगों ने अपना रेज्यूमे बना लिया होगा और मुझको अपना मेल कर दिया, क्योंकि मेरे को आपका रेज्यूमे प्लेसमेंट डिपार्टमेंट को देना है, खुशबू मैडम को, है ना. तो आप में से कोई छूटना नहीं चाहिए. आपको रिज्यूम तो बनाना ही है, इधर फॉर इंटर्नशिप और फॉर जॉब. 7th सेमेस्टर में आ गए हो तो मैं तो ये अज्यूम कर रहा हूँ कि सबका बना होगा. बस आप मेरे को मेरी ईमेल आईडी पे भेज दो, ताकि मैं इकट्ठा करके मैडम को दे दूँ. ठीक है. जो लोग ने नहीं किया वो तुरंत कर दें. सो योर जॉब किट विल कंसिस्ट ऑफ 3 कॉपीज ऑफ योर रिज्यूमे, जहाँ पर भी बनाओगे या बना लिया है. देन योर सर्टिफिकेट अरेंज इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये भी मैंने बताया था. एक्स्ट्रा पेन शीट वगैरह सब रहेगा. और आपका कॉल लेटर, मान लीजिए कोई कॉल लेटर आया ना कि आपको इंटरव्यू में अपीयर होना है, तो वो लेके जरूर जाना. ठीक है. स्टडी द जॉब डिस्क्रिप्शन. जिस जॉब के लिए आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका ओनर्स है कि आप उसकी पूरी जानकारी लें. ये करने से हमको कम से कम 5 क्वेश्चन, हम लोग 5 से 6 क्वेश्चन हम लोग जॉब इंटरव्यू के आंसर करेक्ट दे पाएंगे. क्वेश्चन कौन कौन से हैं मैं अभी आपको आगे चल के बताऊंगा. जस्ट टू गिव यू सम ब्रीफ
glimpses here कि why do you think that I should hire you? Why should I hire you? तो HR अगर आपसे पूछे ना कि why should I hire you, उसका आंसर जॉब डिस्क्रिप्शन में रहता है, ठीक है? So what is there special in you that that you become a ideal candidate for this position? ये भी आंसर हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन में रहता है। तो दो चीजें हमको थरो करनी है, एक कंपनी के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन, राइट? तो वो कौन कौन से हमको आंसर देने में मदद करेगा कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन अस, इसका आंसर उसमें से निकल आएगा। आप कंपनी का विजन स्टेटमेंट बता देंगे, वगैरह वगैरह बताएंगे, आगे चल के मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा आपको। और दूसरा कि व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी, आप हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते हैं, तो वो भी पूरा अगर आपने कंपनी के वेबसाइट पे जाके इंफॉर्मेशन ली है, जो कि बिना लिए आप इंटरव्यू में जाना भी मत, है ना, ये सबसे बड़ी गलती हो जाएगी। अगर मेरे को मान लो वॉकहार्ट से इंटरव्यू कॉल आया है, तो आई शुड गो टू वॉकहार्ट वेबसाइट, आई शुड कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन कि वॉकहार्ट जो है वो कब एग्जिस्टेंस में आई, उसके ओनर्स कौन है, उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, कहाँ की कंपनी है, इज इट ए जर्मन कंपनी, इंडिया में ऑफिस कहाँ कहाँ है, उसका टर्नओवर कितना है, कौन सी दवाई बनाती है, ठीक है, ये सारी जानकारी। और विजन क्या है, विजन मतलब, विजन को क्या बोलते हैं कि विजन इज दूर तक देखना, है ना, यानी कि आज से 10-15 साल के बाद वो अपनी कंपनी अपने आप को कहाँ जाना के कहाँ दिखती है, एज ए लीडर इन पर्टिकुलर फार्मा सेगमेंट, ये सारी जानकारी बेटा लेके अगर आप इंटरव्यू रूम में जाएंगे ना, तो योर सेल्फ कॉन्फिडेंस विल इंप्रूव, और वो आपकी बॉडी लैंग्वेज में शो होगा, और आपके इंटरव्यू लेने वालों को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाला आपको फिजिकली देखता है ना, चाहे वो आपको वर्चुअल मोड पे देखे चाहे फेस टू फेस मोड पे। तो अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा बेटा, तो और अगर आपने ये सब चीजें होमवर्क नहीं किया, तो वो आपकी बॉडी लैंग्वेज में शो करेगा, और अगर वो बॉडी लैंग्वेज में शो करेगा और आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कभी दिखाएगा, तो नेचुरली आप भी इस चीज को जानते हो कि जैसे मैं कोई सामान खरीदने किसी शॉप पे गया, और उसका जो सेल्समैन है वो ही कॉन्फिडेंट नहीं है, वो ही एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि ये जो सामान मैं खरीदने आया हूँ इसके फीचर्स ही नहीं बता पा रहा, तो मेरा भी विश्वास डगमगा जाता है ना। इसी तरह if you don't have information and you walk inside the interview room, then it will show on your body language, it will show in your way of talking, and these signals will be picked up by the HR person, and he will not have confidence in your candidature, right? तो ये जो प्रश्न मैं आपको बता, है ना, मैंने आपके सीनियर्स को भी रटा दिया था पूरा, और उसमें से काफी सारे लोगों का सिलेक्शन भी हो गया जो बच गए। तो ये 20 क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊंगा, ये सब इन्हीं चीजों पर आधारित है। विजन ऑफ ये कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन, फर्स्ट थिंग जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में, so that will help you to at least answer 10 out of the 20 questions that I'm going to give you now. ठीक है, ये वाली बात बेटा समझ में आ गई कि हमको क्या प्रिपरेशन करना है? कैन एनीबॉडी प्लीज कंफर्म? सब लोग मेरे साथ हैं? यस सर, यस सर। बेटा ध्यान से सुनना और स्क्रीनशॉट लेते जाना है ना। तो अंदर घुसते साथ ही हमको क्या करना है, रैपो बनाना है ना, तालमेल बनाना। जैसे क्या है कि जैसे आपका टीचर आपको पढ़ा रहा है अभी, जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, तो एज अ गुड स्टूडेंट इफ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम फ्रॉम मी, तो यू शुड बिल्ड अ रैपो विद मी, है ना। जैसे मान लो कोई स्पीकर है, वो आपसे आपका सेमिनार दे रहा है, वो आपको कोई इंफॉर्मेशन देने आया है, तो आप उससे रैपो बनाओगे ना, तो उससे ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो इसी तरह आपको इंटरव्यू वालों से भी एक रैपो बनानी, जैसे आप अंदर घुसे कैसे बनाओगे, ग्रीट करके, आई कॉन्टैक्ट से, फेशियल एक्सप्रेशन से, है ना, अपने अच्छे हंसमुख स्वभाव से उनको आई कॉन्टैक्ट देके, उनको रिस्पेक्ट देके आप रैपो बनाओगे, राइट। तो बेटा रैपो आपको सबसे बनानी है। मान लो मैंने 3 लोगों को विश किया, 2 लोगों को देखा तक नहीं, तो वो लोग बुरा मान जाएंगे ना, उनको आई कॉन्टैक्ट ही नहीं दिया। तो मैं जब उनको विश करूं, 5 के 5 लोग हैं, तो 5 को आई कॉन्टैक्ट देके विश करना है, इसी से रैपो बनती है। रिस्पेक्टफुली आप किसी से कोई आपसे कुछ पूछे, उसी तरह रिस्पेक्टफुली देखोगे, उसे रैपो बनती है कि ये बंदा हमारी बात को कितना ध्यान से सुन रहा है ना, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना अच्छा है। तो बेटा रैपो बनाना बहुत जरूरी है ना। RAPPOT इज रैपो, तालमेल। नेक्स्ट इज फोकस ऑन द कंपनी। सारे जो आपके आंसर्स है ना, वो आपकी जॉब प्रोफाइल और कंपनी की प्रोफाइल से मिलते जुलते होने चाहिए। कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years डाउन द लाइन? सर आई सी वेरी मच वर्किंग इन दिस पोजीशन ओनली विच यू आर ऑफरिंग।
and maybe going on to the next level of promotion, है ना? So whatever I'm looking for the next 5 years, your current position gives me I'm fully satisfied with what you're offering today. So I see myself as seeing as working for your company and going on to the next level, contributing towards the growth of the company and also my personal career. ये सारी चीजें कंपनी को सामने रखते हुए आंसर देने, यानी कि आपको सारे अपने आंसर कस्टमाइज करने हैं। मैं आपको जनरलाइज आंसर बताऊंगा, लेकिन जब आप आंसर करेंगे तो एक कंपनी को के नाम को उसके अंदर ये सारे आंसर उसी कंपनी के लिए बने हैं, ठीक है ना? तो इससे आपका स्ट्राइक रेट अच्छा हो जाएगा। स्ट्राइक रेट मतलब कि आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है? मिसकंसेप्शन में बताए थे कि आप ये मान के चलो और डर जाओ कि अरे ये तो सब कुछ जानता है मेरे बारे में। नहीं, वो कुछ नहीं जानता। आप जो बताओगे उसी के बेस पे वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, आपके आंसर्स ही नेक्स्ट क्वेश्चन को जन्म देंगे। वो अपना सारा इंटरव्यूअर सारा अपना जो आपके बारे में इंप्रेशन है, जो भी लगे तो आप उसके लिए एकदम फ्रेश कैंडिडेट हो, उसके लिए कोई बैगेज नहीं है, किसी भी एंगल से आपके खिलाफ वो कुछ नहीं सोचता, है ना? आप अपने आंसर से ही अपना सिलेक्शन करवाने में कामयाब होंगे और जो भी इंप्रेशन क्रिएट करेंगे आप इंटरव्यू के दौरान करेंगे। तो देयर शुड बी नो मिसकंसेप्शन कि मेरा सारा इंफॉर्मेशन इसके पास है, इसने पूरा बैकग्राउंड चेक किया है, सब कुछ जानता है मेरे बारे में। नो, करिए, घबराइए मत, है ना? तो आप जो चीज बताएंगे प्लस आपने जो रेज्यूमे में लिखा है उसी के आधार पे ही विल फॉर्म हिज ओपिनियन। बिकॉज हम तो फिर भी चलो आपको जैसे योर प्रोफेसर, योर पेरेंट्स एंड ऑल, दे नो यू फ्रॉम सम टाइम, राइट? योर फ्रेंड्स ऑल्सो, बट द पर्सन हु इंटरव्यूज यू, ही फॉर्म्स हिज ओपिनियन ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, कि आपकी प्रोफाइल को देख के, आपके आंसर्स को देख के वो पूरा 360 डिग्री आपके बारे में एक ओपिनियन बनाता है। 5 पॉइंट इंटरव्यू जल्दी कर लेते हैं, hurdle that you need to clear before you get a job। तो अब सारी चीजें बेटा, क्योंकि आप लोग 7 सेमेस्टर में आ गए हो, सब जॉब सेंट्रिक होनी चाहिए, है ना? आपको कहीं जो भी कुछ कर रहे हो ना, अल्टीमेटली आपका मकसद ये है कि मेरे को जॉब में लगना है। आपके पास अगर बिजनेस भी है फिर भी आप जॉब करो कुछ समय तक। क्यों? क्योंकि आपको जॉब करने से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। अगर आपका अल्टीमेट उद्देश्य है कि आज से 5 साल के बाद मैं खुद का बिजनेस बनाऊंगा, अगर आप एक्सपीरियंस ले लेंगे तो आपका बिजनेस कामयाब होगा। और कहां से मिलेगा एक्सपीरियंस? जॉब से, ठीक है? तो इंटरव्यू इज अबाउट टेलिंग योर स्ट्रेंथ एंड डाउनप्लेइंग योर वीकनेसेस। अपनी कोई भी वीकनेस को जग जाहिर नहीं करना है ना? आपको उनको बार बार अपनी स्ट्रेंथ पे लेके आना है, ठीक है? तो फर्स्ट इज बिफोर द इंटरव्यू, मैंने आपको बताया होमवर्क करिए, है ना? फाइंड आउट मोर अबाउट द कंपनी, जॉब प्रोफाइल, ब्रश अप योर स्किल्स, अरेंज योर जॉब किट, गेट अ हेयर कट, अरेंज योर ड्रेस। 1-2 ड्रेस आपकी स्पेसिफिकली इंटरव्यू के लिए होनी चाहिए। सब कुछ इंटरव्यू सेंट्रिक होना चाहिए। अगर मेरे ऐसे बाल हैं जो कि एक रॉक स्टार जैसे हैं, तो मेरा इंटरव्यू के लिए थोड़ा कटवा लो, क्योंकि हमारा थोड़ा कंजर्वेटिव माहौल है। अगर आप किसी आईटी कंपनी के लिए काम कर रहे हो ना, तो वो लोग हो सकता है इस चीज को ज्यादा ध्यान नहीं दे, क्योंकि उनका इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर रहता है। लेकिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, है ना, बंदे जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करके आते हैं ना, ऐसा लगता है कि वो एनडीए या आर्मी से आए हैं। मैंने भी अपने 18 ईयर्स ऑफ कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से आए हैं। उनके अंदर एक खासियत रहती है कि ऐसा लगता है कि जैसे इनमें कोई आर्मी एक्स आर्मी मैन है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनका बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन्ड अप्रोच रहता है लाइफ की तरफ, है ना? एक तो उनकी एजुकेशन भी बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, प्लस उनका अप्रोच भी लाइफ की तरफ डिसिप्लिन होता है। तो ये जो सीनियर्स होंगे आपके ना, आपको वैसे डिसिप्लिन लोग मिलेंगे, आर्मी ऑफिसर टाइप। तो ये मैंने खासकर चीज में नोटिस किया है कि जो फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड के इवन कॉर्पोरेट के लोग होते हैं, उनका बहुत ही ज्यादा एक डिसिप्लिन अप्रोच रहता है, ठीक है? तो वहां पर इनफॉर्मेलिटी नहीं चलती। तो अगर आपके बाल बड़े हैं, आपकी दाढ़ी वाड़ी बहुत बड़ी है, तो उसको ट्रिम करा लो बेटा, एज पर द ओकेजन। आपका मकसद है कि आपका सिलेक्शन हो, है ना? और आपका जो पूरा पैसा जो लगा है, इसका कोर्स में टाइम लगा है, वो सब वसूल हो। ये वसूल भी आपको ही करना है। कैसे करोगे वसूल? ऐसे होगा कि आपकी अच्छी जॉब लगेगी। तब अच्छी जॉब कब लगेगी? जब आप हमारे बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, है ना? क्योंकि हमारे पास भी एक्सपीरियंस है। आपको जो मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आप मेरी बात मानो, आप सबकी बात मानिए जो आपको हेल्प रहे कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है? तो जो इनपुट्स आपको पूरी कॉलेज की तरफ से मिल रहे हैं, फैकल्टी की तरफ से मिल रहे हैं,
उस सबको मानिए, इससे आपका जॉब मिलने में आसानी होगी, राइट। नेक्स्ट इज कि उसके बाद क्या करना है, एक बार मैं वहां पहुंच गया तो आई हैव टू टेल द पर्सन दैट आई हैव कम हियर, मेरा नाम आप लिख लो। माइसिस में तो पहुंच गया, लेकिन मैंने रिसेप्शनिस्ट को बताया नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि आप इंटरव्यू के लिए आए हो, ठीक है। स्टार्टिंग ऑफ द इंटरव्यू हल्के फुल्के क्वेश्चन पूछेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन अच्छा बनाइए, ठीक है। इंट्रोडक्शन अच्छा, इससे अच्छा देने से क्या फायदा होगा कि वो आगे जैसे ही आपका पहला शॉट अच्छा गया ना, तो वो आपसे आश्वस्त हो जाएंगे कि ये बंदा तो काम का है अपने। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है इंट्रोडक्शन, इसको तो जितना अच्छा कर सको उतना अच्छा है, ठीक है। तो जैसे आप अंदर घुसते हो तो आपका इंटरव्यू शुरू हो जाता है। रूम के अंदर मैं घुसा और मेरा इंटरव्यू शुरू हो गया, उनके कोई क्वेश्चन पूछने के पहले ही शुरू हो गया। तो वो आपको देखते हैं कि आप चलते कैसे हो, आपका बॉडी का पोस्चर क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, जेस्चर्स कैसे बना रहे हो, फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, आपके चेहरे पे कॉन्फिडेंस का वो है कि नहीं एक्सप्रेशन। आपसे जब वो हाथ मिलाने हैं तो आप कहीं लिम्प हैंड शेक तो नहीं करते, है ना। आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि नहीं, आप दमदार बंदे हो कि नहीं, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है कि नहीं, ये सब चीजें वो उनके तजुर्बे के कारण 2 मिनट में भाप लेते हैं, राइट। उनको ज्यादा बताना नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो 28-30 साल के एक्सपीरियंस लेके फिर उस तरफ बैठते हैं, टेबल के उस तरफ बैठ के आपका इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है। तो वो लोग सब एकदम एक्सपर्ट रहते हैं जो इंटरव्यू लेते हैं। नेक्स्ट, मिडिल में आपसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें आप अपने टेक्निकल क्वेश्चन रेडी रखिए, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि पैनल कैसा है, उसमें कोई बंदा रिसर्च करने के लिए आया है तो वो अपने फील्ड का क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको अपने सारी चीजें ब्रशअप करनी है, जैसे कि मैंने अभी शुरू में बताया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टे पॉजिटिव, आपका एटीट्यूड। अभी आपको एडवांटेज क्या मिलेगा कि आप फ्रेशर है, तो एक दो क्वेश्चन के अगर आपको आंसर नहीं भी आते, लेकिन अगर आपने हिम्मत नहीं हारी और चेहरे पे मुस्कान आपके रही, कॉन्फिडेंस रहा, तो सिलेक्शन पक्का है, 100%। वो जानते हैं कि बंदा है, नया है, एक दो क्वेश्चन अभी नहीं भी बता रहा तो कोई दिक्कत नहीं, हम उसको ट्रेनिंग देंगे। तो बहुत ज्यादा आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बस आपको कॉन्फिडेंस दिखाना है, इच्छा शक्ति दिखानी है, एंथुजियाज्म दिखाना है कि आई एम वेरी वेरी इंटरेस्टेड, है ना, जेन्युइनली इंटरेस्टेड टू ज्वाइन दिस कंपनी। कि आपसे वो पूछे कि भैया आपको कोई क्वेश्चन पूछना है हमसे, तो मैं भी वही बताऊंगा क्या देखे, और एक सोल्जर की तरह एकदम अच्छी बॉडी लैंग्वेज में निकले वहां से, ठीक है। अब आप पूरा सारी चीजें इंटरव्यू सेंट्रिक कर लो। लास्ट में फॉलो अप, एक बार इंटरव्यू दे दिया तो कम से कम हफ्ता 10 दिन के बाद आप उस जगह फोन करके पूछ सकते हैं कि आई एम सो एंड सो, आई हैड अपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू ऑन सच एंड सच डेट, आई वुड लाइक टू नो। वो बोलेगा कि वी आर स्टिल लुकिंग एट कैंडिडेट्स, वी हैवंट येट डिसाइडेड एनीथिंग। तो आप ये बोलो कि ओके सर, व्हेन शुड आई एक्सपेक्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम योर एंड। तो बताएगा कि विद इन 4 days विल इन्फॉर्म यू। तो ऐसे करके आप अपने इंटरव्यू की जानकारी ले सकते हैं कि क्या हुआ, क्या उसका आउटकम क्या हुआ, है ना। समटाइम्स इट टेक्स लॉन्ग, कभी कभी हो सकता है कि उनको जहाँ के लिए उन्होंने रिक्रूटमेंट किया है वो साइट तैयार नहीं है, एक नई फैक्ट्री है ना। तो ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए कि क्या चल रहा है, तो फॉलोअप करना जरूरी है। तो बेटा ये 5 पार्ट्स ऑफ इंटरव्यू आप लोगों को समझ में आ गया, आपने एकदम ध्यान से सुना सबने, प्लीज कंफर्म। Yes, हाँ, sir. और बेटा सब लोग बताओ कि इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अब आपका चुप रहने का समय खत्म हो गया है बेटा, आप लोगों को बहुत एक्टिवली बात करना है। तो ये जो अभी तक मैंने चीजें कवर करी है, ये सेकंड टाइम करी है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि बेटा इसमें कोई आपके दिमाग में डाउट है तो आप मुझसे प्रश्न पूछिए। कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आई तो आप मुझसे पूछिए। एनी क्वेश्चन? No doubt, नो sir. Clear. Yes, ठीक है sir. चलिए। ओ हाँ, कोई क्वेश्चन हो तो बताओ बताओ बेटा। One relevant question is asked from the interview that what is your salary expectation from the fresher? हाँ बिल्कुल, तो ये मैं भी 20 क्वेश्चन ले रहा हूँ, सारे क्वेश्चन के आपको जवाब दूंगा और आपको आंसर्स भी बताऊंगा। वेरी गुड क्वेश्चन, ये दिस विल बी इन द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। तो Yes. ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन एंड इट विल बी आंसर्ड इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो एटीट्यूड इज 40%। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है ना, आप एक हम्बल पर्सन हो, हम्बल मतलब कि आपके अंदर फालतू का कोई गुरूर नहीं है। देखो क्या होता है कि कुछ लोग जैसे हम एक दो बच्चों की तारीफ कर देते हैं ना कि ये बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, तो उसके दिमाग में वो गुरूर चढ़ जाता है कि अरे मैं तो सुपरमैन हूँ, ठीक है। अच्छे हो, अच्छी बात है, लेकिन डोंट लेट द सक्सेस गो टू योर हेड। तो अगर आपने अपना ऐसा एटीट्यूड बनाया कि आप बहुत ज्यादा गुरूर से भरे हो, गुरूर मतलब प्राउड, है ना, बहुत प्राउड हो, तो एटीट्यूड आपका नेगेटिव हो जाएगा। मतलब फिर आप किससे कुछ सुनोगे नहीं, आप ये मान के चलोगे कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे कोई कुछ सिखा नहीं सकता। तो ऐसा एटीट्यूड बेटा कॉर्पोरेट में नहीं चलता।
वो कॉर्पोरेट्स में तो हर दिन एक नया लर्निंग का दिन होता है। तो एटीट्यूड बेटा हम्बल रखो अपना, है ना। आपको कितनी तारीफ मिले, चाहे आपको कोई कितनी बुराई भी करे, आपको बुराई से मायूस भी नहीं होना है, तारीफ से आपको चने के झाड़ पे भी नहीं चलना है, आपको न्यूट्रल रहना है। ठीक है बेटा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए एटीट्यूड ही सबसे ज्यादा नंबर आपको दिलवाता है इंटरव्यू में, है ना। ये मैं आपको जोर देकर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम एक बंदा था जिसका सब कुछ अच्छा था, सीजीपीए, पर्सनैलिटी, इंग्लिश स्पीकिंग, एटीट्यूड इसमें बहुत था, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, है ना। तो ये चीज का बिल्कुल ध्यान रखना कि यू शुड नॉट अपीयर एज अ प्राउड पर्सन, यू शुड बी हम्बल एंड रिस्पेक्टफुल ऑल द टाइम। ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स 25%, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। मैंने आपको 20% बताया, आपने प्रैक्टिस कर ली है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अपने आप इंप्रूव होंगी। ठीक है। अपीयरेंस, आपका अच्छा दिखना भी जरूरी है क्योंकि आप एक ब्रांड एम्बेसडर हो एक कंपनी के। शोल्डर, तो लोग आपको देख के ही कंपनी के बारे में सोचेंगे कि अरे देखो ये बंदा साकेत, ये मोहित, ये क्या स्मार्ट दिखता है, तो कितनी अच्छी कंपनी से होगा, ही द कंपनी मस्ट बी पेइंग देम वेरी वेल। ये सोचते हैं लोग कि कंपनी देखो कितने अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज को रखी हुई है। ठीक है। कंपनी अपने आप में तो कुछ होती नहीं है, कंपनी एम्प्लॉय से जानी जाती है, उनके वे ऑफ टॉकिंग वगैरह से। तो आपका अपीयरेंस वगैरह होना अच्छा जरूरी है। ठीक है। अगर मैं शैबिली ड्रेस ढूंढ के आऊंगा तो फिर वो कंपनी की इमेज खराब होगी, जो कि नहीं करना चाहिए। जॉब क्वालिफिकेशन पे ओनली 10%। किसी का अगर थोड़ा सा सीजी पे कम भी है, बाकी फ्रंट्स पे अच्छा है, वो अच्छा कम्युनिकेटर है, एटीट्यूड पॉजिटिव है, अपीयरेंस 25+10, ये हो गया 100% मार्क्स। तो इसके अलग अलग वो कौन कौन से पैरामीटर पे कितने मिलते हैं ये आपके सामने। इसके बाद इंटरव्यू में होता है आपके नॉन वर्बल बिहेवियर, मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज वगैरह, पॉस्चर, बैठने का उठने का तरीका, हाथ का मूवमेंट, चेहरे के हाव भाव, ये आता है नॉन वर्बल में। मतलब जो चीजें आप बोलते भी नहीं हो ना, और इंटरव्यू वाला जो ऑब्जर्व कर लेता है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो देखना ही तो चाहता है, बाकी सारी चीजें तो आपके रेज्यूमे में है ही, आपकी मार्कशीट में है ही। तो नॉन वर्बल बिहेवियर वो चेक करते हैं। ठीक, कभी कभी तो वो कुछ भी नहीं बोलते, आपकी तरफ देखने लगते हैं। इसके भी ये भी एक तरीका है, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। वर्बल बिहेवियर कि जब आप बोलते हो तो कैसा बोलते हो, ये दोनों का इवैल्यूएशन होता है इंटरव्यू में। इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अ सेल्स पर्सन, अपने स्किल्स को बढ़ा चढ़ा के बताइए, सेल करिए, सेल करना सीखिए कि सर आई हैव ऑल द स्किल्स that you require for this position. Apart from that, I'm a hard worker, a dedicated person, I'm an honest person, sincere, punctual, so I'm the best candidate for this position. आप आगे चल के बताइए, है ना। Sell yourself, yourself as a sales person, and your buyer is your interviewer. जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो बाय कर रहा है आपको। तो जैसे आप कोई सामान बेचोगे ना, कोई दवाई बेचोगे, तो उस तरह अपने आप को भी बेचो, है ना। अपनी स्किल्स को बेचिए, देखना मतलब कि उसको प्रेस करिए, उसको सही से शोकेस करिए, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो knowing yourself well and positively selling your is what is going to get the job. Okay, knowing yourself, आपको मालूम होना चाहिए कि मेरा स्ट्रेंथ क्या है और उसको आप सेल करिए, that will get you a good job. Why people not hired? पहली बात, poor person, अच्छे कपड़े नहीं, तो ये बड़ा सबसे नेगेटिव पॉइंट जाता है। इसको बिल्कुल अवॉइड करना, आप लोग सब जानते हैं, ये नहीं करना चाहिए। इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट क्लियरली, प्रैक्टिस होगी। ठीक है। हल्की आवाज में बात नहीं करना है बेटा, इसलिए हम आपको बार बार बोलते हैं कि बोलिए बोलिए बोलिए, क्योंकि अब ये क्या है, वर्चुअल मोड है, इसमें बहुत ज्यादा मैं प्रेशर डाल नहीं सकता, लेकिन आप जितना बोलेंगे उतनी प्रैक्टिस होगी, आपके फेशियल मसल्स को अंग्रेजी बोलने की आदत पड़ेगी। लैक ऑफ प्लानिंग, वेयर डू यू वांट टू बी 5 years from now? सर आई डोंट नो। या कंफ्यूज हो आप, या पायलट बनना चाहते हो, आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो, तो वो बोलेगा भैया यहाँ फार्मेसी की लाइन में क्या कर रहे हो, है ना। तो प्लानिंग बिल्कुल प्रॉपर ही चीज आप सामने वाले को बताओ। तो अगर कोई, मैं कंपनी का वो हूँ एचआर पर्सन, आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो आप ये बोल रहे हो कि मैं तो गवर्नमेंट जॉब करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं तो खेती करना चाहता हूँ, हर्बल फार्मिंग करना चाहता हूँ, तो वो सोचेगा यार मैं इसे क्यों हायर करूँ, मैं तो इसको हायर करके इसको ट्रेनिंग देने वाला था, मैं तो सिंगापुर भेजने वाला था, और ये बोल रहा है कि खेती करेगा, तो मैं तो ऐसा बंदा ढूंढ रहा हूँ जो मेरे साथ लॉन्ग टर्म तक काम करे। तो आपको बेटा जो भी लॉन्ग टर्म बताना है ना, वो कंपनी के पैरामीटर्स से सब मिलता होना चाहिए। ठीक है। डोंट कंडेम योर एम्प्लॉयर्स और योर प्रोफेसर कि हमारा कॉलेज अच्छा नहीं था, हमारे टीचर्स अच्छे नहीं थे, ऐसा नहीं करना, है ना। उससे ये लगेगा कि आप तो सबकी बुराई करते हो, अपने अंदर कोई बुराई देखते ही नहीं हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। किसी भी कंपनी को छोड़ के जाओ, दूसरी कंपनी ज्वाइन करो, तभी भी उनकी तारीफ ही करना।
ठीक है। फेलियर टू लुक इनटू द इंटरव्यूज आई कांटेक्ट नहीं है, आत्मविश्वास की कमी है। लिम्प हैंडशेक, हाथ मिलाते हो तो एकदम बहुत ही ज्यादा हल्के फुल्के ढंग से, इसका मतलब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लेट फॉर द इंटरव्यू वगैरह वगैरह। तो ये सब चीजें हमको नहीं करनी। अगर कोई आपसे, जैसे मैं बोलता हूँ कि क्वेश्चन पूछिए तो आप नहीं पूछते, पर आपने ऐसा अगर इंटरव्यू में किया ना बेटा, तो वो बोलेंगे कि अरे यार ये तो इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो आस्किंग नो क्वेश्चंस आल्सो शोज कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड। तो ऐसा बेटा, ठीक है। लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द बिजनेस और पोजीशन, यानी कि कौन सी बिजनेस में वो कंपनी है और पोजीशन के बारे में भी नहीं मालूम, तो वो बोलेगा अरे यार इसको किसी दोस्त ने बोल दिया होगा और ऐसे ही आ गया इंटरव्यू देने। ये सीरियस कैंडिडेट नहीं है। तो ये सब चीजें बेटा, क्योंकि वो आपको जानता नहीं है ना, ही इज मीटिंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम। आप जो इंप्रेशन 5-10 मिनट में दोगे ना, वही वो कैरियर। अगर आपने ऐसा इंप्रेशन दिया कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, भले ही गलती से दे दिया हो, आपके पेट में दर्द था या आप मानसिक तनाव में थे, लेकिन वो तो इंप्रेशन बेटा लेके चला जाएगा, फिर वो आपकी लिस्ट में नाम डालेगा नहीं। तो ये सब चीजों का बिल्कुल ध्यान रखो बेटा। इस समय तो नौकरी का सवाल है, हम किसी भी चीज में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स टू रिस्की, इट्स टू रिस्की, है ना। ये इसी चीज के लिए अभी क्या डी डे आ गया है, इसी दिन के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं अपने आप को पिछले 4 साल से। तो अब हम लोग कोई भी ना अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। अब आते हैं हम मेन चीज की, 20 क्वेश्चन, और मैं इसका आपको आंसर्स भी दूंगा, डोंट वरी। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। पहला क्वेश्चन, ये तो आना ही आना है, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर इसको अपने रजिस्टर में लिखना और आंसर्स भी लिखना, तब होगा काम, ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा। पहला, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो यह इंट्रोडक्शन। ये सारे इंटरव्यू में आज दोगे, चाहे आज से 10 या 20 साल के बाद, ये पहला प्रश्न आएगा ही। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ इज द इंट्रोडक्शन। So where should I start? Introduction is, okay sir, my name is so and so and I belong to so and so place. I am a pharmacy graduate from IES Institute of Pharmacy. I am interested in falana field. I have done my project in falana field. Okay, I have got expertise in this field. उसके बाद apart from this, my interests are, आप बता दीजिए अपनी हॉबीज क्या क्या है, ठीक है। बस छोटा सा एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। फिर वो पूछेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर योर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। ये तो हमने कितनी बार किया है। शॉर्ट टर्म मतलब कि इमीडिएट क्या है, तो माय शॉर्ट टर्म गोल इज टू ज्वाइन अ कंपनी लाइक वॉकहार्ट, अगर मैं वॉकहार्ट की इंटरव्यू कर रहा हूं तो, एंड टू इम्प्रूव माय लर्निंग एंड टू इम्प्लीमेंट whatever knowledge and skills I have for the growth of the company. Long term goal, in the long term I see myself very much as part of this organization, perhaps on a higher position, on a more responsible position, contributing towards the growth of the company, and also Sir, your voice is not coming. हाँ, मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर, आ रही है अब। Yes, sir, now थोड़ा it's जैसा तो audible, कट ही sir. जाता है, ठीक है। लेट मी कंटिन्यू। तो व्हाई डिड यू चूज दिस करियर, कि आपने फार्मेसी का करियर क्यों चूज किया? ऐसा तो नहीं कि आप गलती कर गए। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन पूछने का मकसद क्या है, क्योंकि बेटा अब ये करियर आपको अगले 40 साल तक इसके साथ रहना है। दे जस्ट वांट टू सी योर कमिटमेंट, कि अगर गलती से आए तो नेचुरली फिर आप 4-5 साल के बाद बोर हो जाओगे, छोड़ दोगे। तो आपको बताना है कि सर फार्मेसी इज समथिंग विच आई लाइक फ्रॉम द स्कूल डेज,
सर आप बताइए कि आपको किससे इंस्पिरेशन मिला? सर माय अंकल इज आल्सो इन द सेम लाइन, ही इज एन एरिया मैनेजर विद एरिस्टो फार्मेसी या जो भी XYZ कंपनी, so he is the inspiration behind taking this career. From the school days I was interested in these things. ठीक है सर, आपको सब्सटैंशिएट करने के लिए एग्जांपल बताइए। तो आपको अपना क्या दिखाना है बेटा? कमिटमेंट, है ना? आपको कमिटमेंट दिखाना है फार्मेसी करियर से कि आप भेड़ चाल में नहीं आए हैं, आप किसी के धक्के में नहीं आए हैं, ये आपने कॉन्शियस डिसीजन लिया है। अच्छा कैसे भी आए हो, हम लोग उस समय जब अपना करियर चूज करते हैं तो किसी ना किसी से गाइडेंस लेते ही है, लेकिन अब आपको ये बोलना है कि इट वॉज अ कॉन्शियस डिसीजन और मैं बचपन से ही इस लाइन में छोटा नहीं, स्कूल डेज। नंबर 4, व्हाट डू यू कंसीडर टू बी योर ग्रेटेस्ट सक्सेस? आप अपना कोई सक्सेस कुछ बताइए, जो भी आपको अचीवमेंट मिला हो आपके कॉलेज में, चेयरमैन सर ने दिया है या फिर आपको किसी कम्युनिटी लेवल पे मिला है या आपको अकेडमिक्स में मिला है, कुछ ना कुछ तो होगा, है ना? वॉट एवर इज वेरी नियर टू यू, आप ये बताइए। नंबर 5, हाउ वुड यू डिस्क्राइब योरसेल्फ? मतलब अपनी पर्सनैलिटी को आप 1-2 वाक्यों में कैसे बताएंगे? या फिर हाउ वुड योर फ्रेंड्स डिस्क्राइब यू एज? फ्रेंड्स, माय फ्रेंड्स फाइंड मी अ जोवियल पर्सन, एडवेंचरस पर्सन। तो मेरे फ्रेंड्स के ऊपर मेरी अलग छाप होगी और प्रोफेसर्स विल फाइंड मी एज अ पंक्चुअल पर्सन, डिसिप्लिन पर्सन, ओबीडियंट पर्सन। तो अगर फ्रेंड्स की बात करें तो थोड़ा इनफॉर्मल हो जाएगा, प्रोफेसर्स की बात करें तो फॉर्मल हो जाएगा, है ना? तो ये चीज आपको बतानी है, आपने लिख के रखनी है कि लोग आपके बारे में क्या फीडबैक सोचते हैं। कि मेरे को लोग सोचते हैं कि मैं बहुत ही खुशनुमा बंदा हूँ, रिस्पॉन्सिबल हूँ, कुछ पे भरोसा किया जा सकता है। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर बतानी है। इसका आंसर भी मैं आपको इंग्लिश में दूंगा और उसका आपको लिंक शेयर कर दूंगा, तो उसमें से आप देख लेना, ठीक है? नेक्स्ट इज, हाँ, नंबर 6, how has your college experience prepared you for a career? Sir, my college has given me various academic and extracurricular platforms. तो पहला आंसर क्या है? Sir, my college has prepared me very well for this career by giving me academic and extracurricular platforms to further develop my skills. तो आप याद करो, आपके एक्सपर्ट लेक्चर हुए, एक्स्ट्रा करिकुलर में कितने सारे आपके पास ऑप्शंस हैं, है ना? आपके पास आप किसी टीम के कैप्टन थे, आपने कोई इंटर कॉलेजिएट इवेंट में पार्टिसिपेट किया, तो उससे क्या सीखा? स्किल्स, कौन कौन सी स्किल्स सीखी? कम्युनिकेशन स्किल्स, पीपल मैनेजमेंट स्किल्स, हाउ टू बी अ टीम लीडर, हाउ टू बी अ टीम प्लेयर, हाउ टू बी अ मल्टीटास्कर, राइट? ये सारी चीजें आपको कॉलेज में अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सिखाएंगे। So all these skills will be required for this job. So this is how my college has prepared me for this career. Why should I hire you? अब इसका आंसर कहां पर है? जॉब डिस्क्रिप्शन में। तो जॉब डिस्क्रिप्शन में शुरू में आपको बताया ना, यू हैव टू बी वेरी थरो। तो सर, सिंस यू रिक्वायर 1 2 3 4 5 6 skills, I have all these skills. Apart from this, I am responsible, honest, punctual. So I will be an asset to your company. This is the reason why you should hire me. Simple answer. 8th, how do you determine your success? So success for me is, आपको जैसे भी लगता हो कि satisfaction of having worked very hard, है ना? जब तक मैं हार्ड वर्क नहीं कर लेता, सक्सेस मेरे लिए कोई मायने रखती, या जो भी आपको लगता है इसका आप आंसर खुद बना सकते हैं एज पर योर लाइकिंग। इन व्हाट वेज डू यू थिंक यू कैन मेक अ कंट्रीब्यूशन टू योर कंपनी? यहाँ कंपनी का विजन, सर एज पर योर विजन स्टेटमेंट यू वांट टू बी नंबर 1 इन द फील्ड ऑफ रिसर्च। आई एम ऑल्सो हैविंग एन अचीवमेंट, मैंने फलाने प्रोजेक्ट किए हैं, so I can make a good contribution towards your company, right? Describe the relationship that is between supervisor and the person who is reporting. चलो ये भी क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी पूछा जा सकता है, कोई ज्यादा ऐसा नहीं है कि हर समय पूछा जाए। 1 सेकेंड, तो इसका आंसर क्या देंगे आप कि सर I feel that there should be an honest relationship between the boss and the person who is reporting to him, because the reportee will be having no experience, so he will be looking forward to his boss for guidance, and because the boss is having enough experience, he can guide the reporting. तो ये आप ऐसा करके बोल सकते हैं। वैसे ये वाले आंसर अब इसके बाद क्लास के बाद मैं मोहित को एक वो दे दूंगा लिंक, उसके अंदर मेरे सारे ये